Hello students, how are you? Yes, today in class 10th we will start new chapter that is application of trigonometry. आपने अभी trigonometry chapter complete किया है and then we will study about application of trigonometry. First of all we have to know about that what is the application of trigonometry. ये application meaning क्या होता है? देखिए अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री किया है, बेसिक कंसेप्ट किया है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हमने अप्लाई की है, बट एप्लीकेशन का मीनिंग ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है उसको हम अपनी डेली लाइफ के क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, डेली लाइफ में हमारा किस तरह से यूज होता है। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द मोटिव, आवर मोटिव टू स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। क्या हमारा लाइफ में क्या मोटिव है, इसको स्टडी करते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि हमें कहाँ पर यूज होने वाली है, कहाँ पर नहीं होने वाली है। देखिए डेफिनेटली आप इंजीनियरिंग करेंगे तो इंजीनियरिंग में तो आपकी एक अलग से बुक ट्रिग्नोमेट्री की भी आती है और काफ़ी जो टॉपिक्स हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। तो ये जान लीजिए कि आपको अगर हायर स्टडी के लिए इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब एप्लीकेशन का मीनिंग ये है कि हमारी डेली लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि एक पेड़ है, एक ट्री है, उसकी हाइट जो है वो 10 मीटर है, हम एक पॉइंट से देख रहे हैं तो उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है वो 30 डिग्री बनना है, तो हमारे ट्री से हमारी डिस्टेंस बताइए कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन में आने वाले हैं। तो देयर वी विल स्टडी अबाउट टू टॉपिक्स दैट आर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व दैट व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एक कंडीशन तो ऐसी बनती है कि कभी कभी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए पॉइंट है इन एयर, उस ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ ग्राउंड पर खड़े हुए हैं बी पॉइंट पर और यहाँ से इसको देखते हैं, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन होती है। परपेंडिकुलर लाइन ना भी ड्रॉ करो तो कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होती है लाइन ऑफ साइट। कैसे है ये, जैसे मैंने ऊपर देखा तो ऊपर देखने में जिस पॉइंट को मैं देख रहा हूँ वहां पर हमारे आई से एक रे निकल रही है जिसे लाइन ऑफ साइट बोलते हैं ये, और जो ये नीचे बेसिक हमारा जो नीचे बेस है इसके पैरेलल मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा। ये ऐसे हमेशा जो हमारी सरफेस होती है इसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारी आई की पोजीशन है और आई की पोजीशन यहाँ पर है और हम क्या कर रहे हैं, ऊपर कोई पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल इसके बीच में जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो आई की रे और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। फिर दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन अब क्या है, अब हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल ये सेम, हमारी जो आई है वो यहाँ पर फिक्स हो गई है। ठीक है, और अब हम कोई पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को ये देखो कि लाइन ऑफ साइट नहीं है। जैसे मेरे तरफ देखो, अगर मैं ऊपर ना देख करके नीचे देखता हूँ तो लाइन ऑफ साइट ऐसे जा रही है नीचे, तो इस लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में नीचे जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये होगी लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी, दो ही चीजें जो होंगी, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज क्लियर। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच होता है और टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है। ये फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं, ऐसे फॉर्मूले तीन जो आपको ऑलरेडी लर्न है। और ये साइन और कोस वाले भी लिमिटेड 1 या 10-5% क्वेश्चन में यूज होगा, बाकी तो 90-80% ही टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी यूज होने वाला है।
ठीक है। तो जनरली आपको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो इसमें सबसे पहले मेन क्या है कि आप क्वेश्चन को स्टडी करें, स्टडी करने के बाद में करेक्ट उसका फिगर बनाएं। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें फिगर बनाना सीखना है कि अगर आप फिगर नहीं बना पाए तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली होगा ही नहीं, यानी कि आपके फिगर पे यानी कि टीचर देखेंगे ही नहीं क्वेश्चन में क्या किया है अगर आपका फिगर रॉन्ग है। ठीक है, तो 0 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। तो आपको ये चेकआउट करना है क्वेश्चन को, आपको लाइन टू लाइन स्टडी करना है, देन उसका फिगर क्रिएट करना है। फिगर बनाने के बाद में तब उसमें जो भी है वो फाइंड होगा। देखिए जरा कैसे करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जी 9.1 ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप को पर वो क्लाइंबिंग यानी कि चल रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो ऐसे है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। देखिए एक वर्टिकल पोल ये है, ये वर्टिकल पोल है ग्राउंड पर, और इसके टॉप से एक रोप बनी हुई है इस तरह से। इस रोप से यहाँ से ये कोई सर्कस आर्टिस्ट है जो इस पर क्लाइंबिंग यानी चढ़ रहा है, ये एंगल दिया होगा आपको। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल और रोप के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 30 डिग्री। मैंने कहा था ना जब ऊपर जा रहा है तो नीचे जो बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, अब क्या क्या दिया है? 20 मीटर लॉन्ग रोप, इसकी लेंथ दी है 20 मीटर। हाइट आपको फाइंड करनी है इसकी पोल की। इसे ट्राइंगल एबीसीडी ले लीजिए और इसमें ये एंगल जो है, पोल जो है हमेशा ग्राउंड से 90 डिग्री के एंगल पर वर्टिकल होता है, 90 डिग्री पर ही खड़ा होता है ना। कभी पोल ऐसे बोले तिरछा देखा हो आपने? वो बाई चांस हवा से वैसे स्टॉर्म से हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं कभी के जो गाड़ने वाले हैं पोल को वो तिरछा गाड़ के जाएंगे, वो 90 डिग्री पर ही होता है हमेशा। चलिए देखते हैं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, तो इसमें लिख लो लेट BC is a pole of height h meter. Now in triangle ABC देखें आप, ABC में क्या होगा? हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के रिलेशन में आते हैं? साइन थीटा के आते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, सिंस साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपको h फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज है 20। साइन 30 की वैल्यू पुट कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल लर्न होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू h/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2h इक्वल टू 20 और h इक्वल टू आ गया आपका 20/2, 2 10 का 20, यानी कि हाइट ऑफ द पोल है वो कितनी आ गई? 10 मीटर। तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। अभी 5 क्वेश्चंस तक, 5 या 6 तक ये क्वेश्चन सिर्फ एक ट्राइंगल पर बेस्ड हैं, आसान है, आसानी से आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 6 से आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मैं एक बार सेकंड क्वेश्चन करा देता हूँ और फिर उसके बाद के पार्ट्स आप अपने आप करें और उसके बाद फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं 6 क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन। यस बेटा, चेक करते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? मैंने फिगर बना दिया है, लेकिन मैं समझाऊंगा अभी कैसे बनाया फिगर। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक ये बी एक ट्री है, स्टॉर्म के कारण ये सी पॉइंट से ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर के ये ऐसे बैंड होकर के ऐसे टच कर जाता है ग्राउंड को और ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आपकी सेकंड 2 लाइन्स में कहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो टॉप टच कर रहा है जहाँ पर ग्राउंड को, वहां से ट्री तक की डिस्टेंस 8 मीटर गिवन है। क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट बतानी है। देख लेते हैं ट्री की हाइट। देखिए ट्री की हाइट होगी 3, यानी कि आपको x भी मानना है और x भी फाइंड करना है। ये x है तो ये भी x होगा। क्लियर होगा? ये पहले आप देखो ट्राइंगल ABC लो, इसमें h/8
break at point C and touching the ground at point A point पर टच कर रहा है। Now in triangle ABC tan थीटा इजिकल टू होता है P अपॉन B। ये आपको खुद ऑब्जर्व करना है, जो साइड में रिलेशन आपको लेना है उसी का फॉर्मूला लगाए यहाँ पर। तो यहाँ जाएगा थीटा कितना है 30 इजिकल टू परपेंडिकुलर है h और बेस कितना है x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन x कितना है 8। यह आ गया √3 h इजिकल टू 8 या h इजिकल टू 8 अपॉन √3 मीटर। ठीक है जी। अब अगेन इन ट्राइंगल ABC अब आपको ये फाइंड करना हाइपोटेन्यूज। तो ये तो पता ही है आपको, एक बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसमें आता है cos 30। तो cos 30 डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, बेस यानी कि 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है x। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इजिकल टू 8 अपॉन x या √3x इजिकल टू 16 या x इजिकल टू 16 अपॉन √3। या क्लियर है। अब देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, BC प्लस CD यानी कि x प्लस x। दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, h है 8 अपॉन √3 और x है 16 अपॉन √3 हम ऐसे ले सकते हैं 8 प्लस 16 या है 24 अपॉन √3 मल्टीप्लाई, रैशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, √3 अपॉन √3 ये आ गया 24 √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 3 8 जा 24। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ गई आपकी, इट इज इक्वल टू 8√3 मीटर। ठीक है। इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस में, इसका दूसरा नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस। सभी क्वेश्चंस में आपको क्लियरली देखोगे कि आप इसमें हाइट और डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो इससे आगे के 4 क्वेश्चन सोल्व कर लें कंप्लीट 6 तक, यानी कि 6 या 5 तक है ये, मैं देख लेता हूँ कि हाँ जी 5 तक कर लें, 6 में कराऊंगा आपको। क्लियर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें और 2 क्वेश्चन ये करें और आगे के 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।